पाप की साझेदारी। तिवारी जी के रिटायरमेंट में 6 महीने का समय रह गया था। उनकी पत्नी 1 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। तिवारी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत थे। यह नौकरी उन्होंने बड़े परिश्रम के बाद प्राप्त की थी। वैसे तो वह ग्रेजुएट थे, मगर नौकरी मिलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब नौकरी का अंतिम पड़ाव आते आते उनका प्रमोशन भी हो गया था। तिवारी जी बहुत सीधे व धार्मिक व्यक्ति थे। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी अंजू, उसके बाद 2 बेटे संजय और नीरज। उनके तीनों बच्चे सेटल हो चुके थे। तीनों बच्चों की शादी भी पत्नी के जीवित रहते हो गई थी। तिवारी जी ने सदा अपने बच्चों को मिल बांट कर रहना व खाना सिखाया था। कोई भाई बहन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो मिलकर एक दूसरे की मदद करना। मंजू तो शादी करके अपने ससुराल चली गई थी और दोनों बेटे इसी शहर में नौकरी करते थे। बड़े बेटे संजय को कई प्रयासों के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई थी। उसकी 2 बेटियां थीं। वह एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था और छोटा बेटा नीरज आयकर विभाग में ऑफिसर था। सैलरी के अतिरिक्त उसकी ऊपर से भी आमदनी हो जाती थी। नीरज के 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। वर्तमान काल में दोनों बेटे तिवारी जी के ही घर में रहते थे। वह सब एक साथ रहते थे, पर दोनों बहुओं में कुछ खास नहीं बनती थी। छोटी बहू हमेशा रौब जमाया करती थी कि घर खर्च में सबसे ज़्यादा रुपए उसके पति की जेब से ही जाते हैं, जबकि दोनों भाई मिलजुल कर रहते थे। उनमें कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ। तिवारी जी ने पत्नी के जीवन काल में ही संपत्ति का बंटवारा कर दिया था। रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उसका अधिक हिस्सा वह संजय को देना चाहते थे, क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर था और 2 बेटियों की शादी का जिम्मा भी था। पर छोटी बहू ऐसा करने नहीं देती थी। तिवारी जी ने बेटी और दामाद से भी राय लेकर उनका कुछ हिस्सा तय कर दिया। मकान ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसके 2 ही हिस्से किए थे। बेटी और दामाद बड़े ही नेक इंसान थे, इसलिए उन्होंने मकान में हिस्सा नहीं मांगा। उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अपना हिस्सा बड़े बेटे संजय को देने को कहा। कुछ समय पश्चात तिवारी जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। नीरज ने शहर की रिहायशी इलाके में अपने लिए एक फ्लैट खरीद रखा था। फ्लैट मिलते ही नीरज की पत्नी ने कहा, अब हम इस गली मोहल्ले के पुराने से मकान में नहीं रहना चाहते। अब हम अब हम नए फ्लैट में रहेंगे। नीरज ने सोचा वह अपने हिस्से का मकान किराए पर लगा दे और उससे जो रकम आएगी वह संजय भैया को दे देगा। पर उसकी पत्नी को यह बात रास नहीं आई। सुरेश की सैलरी बहुत कम थी। पिता के द्वारा दी गई रकम को उसने बेटियों के नाम से फिक्स करवा दिया। घर के रोज रोज के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में संजय को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नीरज ने भाई की मदद करने का उपाय निकाला। अब वह घर में काम आने वाले सामान की मात्रा अधिक मंगवाने लगा और पत्नी से कहता, यह ऊपरी कमाई का है, क्यों ना इसमें से थोड़ा भैया के घर भिजवा दें, क्योंकि इतना सामान हम यूज़ नहीं कर सकेंगे और यह खराब भी हो जाएगा। नीरज की पत्नी कहती, हाँ, इसी बहाने हमें कुछ पुण्य भी कमाने का मौका मिल जाएगा। इस प्रकार संजय को बिना मांगे छोटे भाई से मदद मिलने लगी। अलग रहने के बाद भी दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। नीरज कहता, भैया तुम चिंता मत करो, दोनों बेटियों के विवाह में मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतनी मदद करूँगा। पर यह सब देखकर छोटी नाराज होती होगी और तेरी गृहस्थी में कलेश भी होगा। वैसे भी इतना तो तेरी सैलरी से होने से रहा, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है? सुरेश ने नीरज से पूछा। बस मैं लोगों का काम है तय सीमा पर कर देता हूँ और वह उसके बदले मुझे गिफ्ट दे देते हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से अच्छा है वह मुझसे काम करवा लेते हैं। फिर भी यह तो पाप है ना? संजय ने कहा। मैं ऐसा नहीं समझता और पापा के कहे अनुसार मिलजुल कर खा रहा हूँ। और वह जोर से कह कहा लगाकर हंस पड़ा। मतलब तू पाप की साझेदारी कर रहा है? संजय ने कहा। दोनों भाई जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। दोस्तों,
आज मैं आपको कहानी का निष्कर्ष और सीख नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसका निष्कर्ष और सीख आपको बताना है कमेंट करके। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।